कोडी क्राई बेबीज की मर्चेंडाइज आने वाली है, तो कौन कौन खरीदने। ओह सॉरी, मैं भूल गया था हम इंडिया में रहते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड द रॉक। सबसे पहले तो किसने वो सिनेमैटिक ट्रेलर देखा जो कि इनकी स्टोरी लाइन के लिए सुपर बोल में चला गया, विच वॉज वेरी फैंटेस्टिक एडिटेड, और जिस तरीके से वो बनाया गया था आई रियली इंजॉयड इट। और ऐसा लगा कि हाँ यार, इन चारों के बीच जेन्युइन टेंशन, क्यों ना बोलूं, जेन्युइन टेंशन दिख गई थी। स्पेशली अगर आप मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे इवेंट कराते हो और उसमें इस टाइप के आपके एक्शंस होते हैं, तो लिटरली हमें ड्रॉ करना मुश्किल हो गया था कि भाई ये रियल है कि स्क्रिप्टेड है, राइट। बहुत बहुत मुश्किल हो गया था ये आइडेंटिफाई करना। बट आज हम रॉ के उस सेगमेंट की बात करने वाले जो कि बड़ा स्पेशल साबित हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिकल साबित हुआ। दैट हैपेंड बिटवीन कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, दो फॉर्मर राइवल्स आमने सामने आए। सबसे पहले तो कोडी रोड्स अकेला आता है और बताता है वो चीजें कि भाई किस तरीके से वो रोमन रेंस को फेस करने वाले हैं। द रॉक के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि द रॉक का यार हर कोई एक ना एक टाइम पे तो फैन हुआ करता था। एंड देन क्राउड चैंटिंग कि भैया को रॉकी सक्स, रॉकी सक्स। आई थिंक किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि चलो एक बार का तो ठीक है, लेकिन अब बार बार रॉकी सक्स, रॉकी सक्स। और स्पेशली अब जब ये पता चला है कि नई रिपोर्ट ये आई है कि रॉक जो है अब ये बैड रॉक ही बनने वाला है। हॉलीवुड रॉक का पूरा जो सामान था, जो एटीट्यूड एरा के बाद जो रॉक ने अपना कैरेक्टर दिखाया था, वो सारा सामान अब रॉक लाने वाला है 2024 के अंदर। और हमें वो रॉक देखने को मिलेगा जो कि शायद से हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हमारी जनरेशन जो कि शायद से रॉक एंड ऑस्टिन इनसे वंचित रहने वाली थी, उनको ऑस्टिन का रेसलमेनिया मेन इवेंट भी देखने को मिला अभी 2 साल पहले, और अब हॉलीवुड रॉक भी देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है कि ये इस समय हम बेस्ट टाइम ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग में जी रहे हैं। लोग बोलेंगे कि एटीट्यूड एरा वाज द बेस्ट, ऑब्वियसली था। कुछ लोग बोलेंगे रूथलेस अग्रेशन एरा वाज द बेस्ट था। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी एरा चल रहा है, दिस has to be the greatest era जो कि आप विटनेस कर सकते हो। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कशंस किए हैं, मैं बार बार नहीं कर सकता। कोडी रोड्स ने आज बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा बेबी फेस को अच्छा रिएक्शन मिलते देख। वी वांट कोडी के वहां पर भी चैंट्स लग रहे थे। कोडी वर्सेस रोमन ऑब्वियसली कंफर्म दिखाई दे रहा है, बट सेथ रॉलिंस केम एंड ही कांग्रेचुलेटेड कि चलो ठीक है भाई, अब मैं समझ सकता हूँ तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा रोमन रेंस से, तुम्हें अपनी स्टोरी फिनिश करनी है। अभी तक ऐसा था कि सेथ रॉलिंस वांटेड कि यार तू ना मेरे से ही लड़, मेरी बड़ी चैंपियनशिप है। बट सेथ रॉलिंस ने जब वो फेस टू फेस चीज ऑब्जर्व करी मीडिया इवेंट के दौरान, और अब जाके कोडी रोड्स को उसने बोला कि नहीं भाई एक काम कर, बहुत सही डिसीजन लिया, अब तेरे को ये स्टोरी फिनिश करनी पड़ेगी, वी बिलीव इन यू। बट उसके साथ साथ सेथ रॉलिंस ने रियलिटी चेक भी दिया जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सेथ रॉलिंस ने बताया कि जब यार सोचो सोलो सिकोआ, ये ऊसोस जैसे लोग तुम्हें मैच हरवाते थे, तब तुम्हारा जीतना मुश्किल हो रहा था, तब तुम भारी नहीं पड़ पा रहे थे। तो अब जब द रॉक आ गया है, सिंगल ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, द मोस्ट फेमस पर्सन प्लैनेट ऑन अर्थ, बहुत ही बढ़िया लाइन बोली, द मोस्ट फेमस प्लैनेट ऑन अर्थ। रॉक के उसको प्लैनेट ही बोल दिया इसने। नो दैट इज नॉट द पॉइंट। आई एम सेइंग कि द मोस्ट फेमस मैन ऑन दिस प्लैनेट, ऑफ कोर्स रोनाल्डो मेसी ज्यादा है, बट ये सब ऐसे इतने फैक्ट्स नहीं लाते इधर, ठीक है ना। ठीक है, द रॉक है सबसे ज्यादा फेमस, और द रॉक जब है तो ऐसे में कोडी रोड्स कैसे जीत सकता है, जो कि बात बहुत सही थी। क्योंकि अगर आपने मीडिया इवेंट के बाद का सीन देखा था, उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि रोमन रेंस सोलो सिकोआ बन गया है। रोमन रेंस जो कि इतना बड़ा ट्राइबल चीफ बन गया था, वो रॉक के आते ही सोलो सिकोआ जैसी वाइब देने लग गया। वो अलग बात है कि जब रोमन रेंस एंड रॉक आपस में मिलके जा रहे थे तो एक अलग ही गैंगस्टर वाइब्स दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दो वो बंदे हैं ना जो कि साउथ मूवीज में दिखाते हैं ना, 1000 बंदों को एक साथ पेल देते हैं, ये वो 2 बंदे दिखाई दे रहे थे। और सेथ रॉलिंस ने कहा कि इन बंदों से निपटने के लिए तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी, और वो और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस से बेसिकली प्रपोजल आ गया है कोडी रोड्स के लिए कि यार मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे को कैसे इन्वॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो सेथ रॉलिंस ये बोल के चला गया कि तुम्हारी शील्ड एक बंदा बन सकता है जो कि आर्किटेक्ट भी रहा है, जो कि अब विजनरी है, यानी कि मैं। तो ये बोल के बंदे ने माइक ड्रॉप किया एंड ही लेफ्ट एंड ही सेड कि थिंक अबाउट इट। वेट अ मिनट, थिंक अबाउट इट?
मतलब आप उसको कुछ हिंट तो दो। बेचारा कोडी रोड्स परेशान, कह रहा है यार ये क्या बोल के चला गया, आई वॉन्ट हिज हेल्प बट कैसे, मेरा और रोमन रेंस का मैच है तो मेरे को क्या सोचना है कि ए सेथ रॉलिंस आज से तुम मेरा चमचा, ये बोलना है क्या? नहीं, ये भी नहीं बोलना। तो एटलीस्ट सेथ रॉलिंस को हिंट देना चाहिए था कि आप कहना क्या चाह रहे हो। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एलिमिनेशन चेंबर मैच में टैग टीम मैच चाहिए आपको, या फिर आप कुछ और चीज इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। और अब मेरे को लगता भी नहीं जितना टाइम हमें एलिमिनेशन चेंबर के लिए बचा है कि हमें टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। अगर मिलता है वेल एंड गुड, बट व्हाट इफ सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रॉक एंड रोमन हो रहा है रेसलमेनिया नाइट 1 मेन इवेंट में, एंड नाइट 2 में रोमन वर्सेस कोडी? क्या पता ये हो रहा है, बट ये फैलेसी भी गायब होती है जब आपको पता चलता है कि एलिमिनेशन चेंबर मैच हो रहा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कंटेंडरशिप के लिए। तो फिर सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही डिफेंड करनी पड़ेगी और वो रॉक की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसे में रेसलमेनिया के प्लान्स पूरे कैंसिल दिखाई दे रहे हैं सेथ रॉलिंस के इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने के। तो बचता है अपना एलिमिनेशन चेंबर या फिर रेसलमेनिया के बाद का टाइम, विच सीम्स वेरी फार बिकॉज स्टोरी तो पहले ही फिनिश होनी है। रेसलमेनिया नाइट मेन इवेंट जो है वही स्टोरी फिनिश का अड्डा होने वाला है। अगर उसके बाद कुछ भी होता है तो उससे सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स को भी क्या ही फर्क पड़ेगा। सो इसीलिए जो भी होना है वो पहले होना है। एंड सिंस एलिमिनेशन चेंबर इज ऑन 24 फेब यानी कि 10 दिन बाद है, तो ऐसे में ये क्या मैच अनाउंस करेंगे बिकॉज रोमन रेंस एंड द रॉक इस स्मैकडाउन में आने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी ह्यूज स्मैकडाउन कि भैया दोनों बंदे भाई महाबंदे आने वाले हैं आमने सामने। कैसा रिएक्शन होगा? हेट तो मिलने वाली है बट कैसी मिलने वाली ये देखने वाली बात है। और क्या सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स भी प्रेजेंट होंगे उनके साथ या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तो आई एम रियली रूटिंग फॉर सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रॉक एंड रोमन रेंस के टैग टीम मैच के लिए। दैट हैज टू हैपन मैन, दैट हैज टू हैपन। और रही बात फिनिशिंग द स्टोरी की, वो बाद की बात है। मेरे को लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर एक बार हो जाए फिर हम उस पर भी डिटेल में बात कर सकते हैं। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने लिख के बताना आपके हिसाब से आपको क्या लगा कि ये सेगमेंट आज का बेस्ट सेगमेंट था या नहीं। मेरे को लगा आज रॉ की जो हाईलाइट थी वो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का प्रोमो था। जिस तरीके से, जिस इमोशन के साथ सेथ रॉलिंस ने आज माइक पे कोडी रोड्स के सामने बातें करी, मेरे को लगा ही नेल्ड इट परफेक्टली। जिस तरीके से लोग कह रहे थे अब सेथ रॉलिंस का क्या काम है इस स्टोरी लाइंस के अंदर, इस सेथ रॉलिंस का क्या काम है, अब उन्हें पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस का क्या काम है। क्योंकि अगर रोमन और रॉक एक साथ आ गए हैं तो फिर कोडी को भी किसी को एक साथ लाना पड़ेगा। हम बचपन में हमेशा यही रहता था कि बेबी फेस के साथ कोई नहीं होता था और हील के साथ पूरी गैंग रहती थी। तो ऐसे में अगर सामने से कोई हेल्प करने को रेडी है, वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो क्यों ना हेल्प ले ली जाए। वो अलग बात है कि यार 22-0 का रिकॉर्ड रह चुका है कोडी रोड्स का सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, फिर भी सेथ रॉलिंस हेल्प करने वाला है, ये सोचने वाली बात है। एनीवेज आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस कि आपको क्या लगा कि ये सेगमेंट था मस्त या नहीं, एंड इसने आपको हाइप किया या नहीं, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके मान तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D extra than all wrestling fan 3D extra than 3D extra than all wrestling friend 3D extra than all wrestling friend 3D extra than